वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 17 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण जिस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं वह हार्मोन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अम्ल जिससे हाइड्रोजन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह अम्ल जिससे हाइड्रोजन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है वह कहलाता है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में 3 कक्षीय हृदय होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह वर्ग है उभयचर और सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपकरण पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है? तो दोस्तों वह उपकरण है फेदोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह डैश है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां डैश के द्वारा नियंत्रित होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो दोस्तों वह ईंधन है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम संबंधित है समतुल भार से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो दोस्तों वह हार्मोन है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवंशिक अध्ययन के लिए जिस कीट का उपयोग किया जाता है वह कीट है ड्रोसोफिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है? जिस तकनीक का उपयोग करके
पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है वह तकनीक है प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? जो कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है वह है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? इसमें अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ कहा जाता है हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभाजन होता है विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी? और रक्त के परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है अवरक्त विकिरण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2,4-D का उपयोग डैश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 2,4-D का उपयोग किया जाता है खरपतवार को नियंत्रित करने में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देती है काले रंग की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नील हरित शैवाल को डैश भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील हरित शैवाल को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाली लेजर प्रणाली को कहा जाता है? पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाली लेजर प्रणाली को कहा जाता है लीडार, ऑप्शन नंबर डी। लीडार लेजर प्रकाश के साथ लक्ष्य को रोशन करके और एक सेंसर के साथ प्रतिबिंब को मापने के लिए दूरी को मापने हेतु एक विधि है। लीडार को कभी कभी 3D लेजर स्कैनिंग कहा जाता है। थैंक यू।